हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो देखिए मैं आ गई हूँ अपने ख़ास सबसे फेवरेट जगह पर। ये मेरी सबसे ख़ास जगह है जहाँ मुझे बहुत मज़ा आता है। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ ये क्यों आती हैं। एक्चुअली यहाँ पे कुछ नहीं है, आसपास बस आपको खेत दिखेगा दूर दूर तक। ये पालक लग रही है यहाँ पे, मूली बो रखी है इन्होंने, और इस तरफ आपको बीन और भिंडी, और साइड में तोरी की बेल लगाई हुई है, देख रहे होंगे आप। ये क्या है कि सिटी में ना जहाँ पर भी खाली ज़मीन होती है लोग उसको ठेके पे ले लेते हैं और ठेके पे लेके सब्जियां बोते हैं। अब हमारे देख रहे होंगे आप, दूर तक आपको दिख रही होंगी सोसाइटीज़ हैं। ये हमारी सोसाइटी है, सोसाइटी के आसपास ही जगह है। यहाँ आप आइए और फ्रेश आपको बेल पे लगे सब्जियाँ मिलेंगी। तुरई है, लौकी है, भिंडी है, पालक है, फ्रेश सब्जी। तो जब कभी भी मेरा मन होता है, दो ही चीज़ होती है, दो ही रीज़न होते हैं मेरे यहाँ पे आने के। एक तो मेरा सब्ज़ी लेने के लिए, जब भी मेरा मन करता है फ्रेश सब्ज़ी लेनी है तो मैं यहाँ पे आ जाती हूँ। और दूसरा, कभी जब मेरा मन करता है अकेले शांत होकर बैठने का, तो भी मैं यहीं आ जाती हूँ बैठने के लिए। आधा एक घंटा हो गया मुझे बैठे हुए, सोचते हुए। अकेले में जो आनंद है ना वो कहीं नहीं है। मतलब कभी कभी अकेले भी बैठना चाहिए, खुद से बातें करनी चाहिए, सोचना चाहिए अब तक की लाइफ कैसे बीती, आगे मुझे क्या करना है। बस ये सब मैं करती रहती हूँ। बहुत सारे लोग बोलते हैं ऐसे लोग पागल होते हैं। अब पता नहीं पागल हूँ या मैं क्या हूँ, ये तो आप बताइएगा कि क्या इसे पागलपन कहा जाएगा। अपने साथ समय बिताना अच्छा होता है या नहीं, और कौन कौन ऐसे मेरी तरह फ्रेश सब्जियों का आनंद लेते हैं। वैसे जो लोगों के पास खेती होगी वो अपना बोते ही होंगे साग सब्जी। जहाँ हमारा घर है उत्तराखंड में, वहाँ पे भी इसी तरह की खेती है और बहुत सारी सब्जी हम लोग बोते हैं। बट मैं और रवि तो यहाँ रहते हैं एनसीआर में, तो हमें ऐसी खेतों में आके लेना होता है साग सब्जी, या बाज़ार से ले आते हैं रवि। और बस ऐसे ही आती हूँ, बैठी रहती। तो कुछ चाँद भी दिख रहा है, किसी को दिख रहा है चाँद? वो देखिए देखिए दिख रहा होगा, चाँद दिख रहा है। अच्छा लगता है ना ढलता हुआ सूरज, शाम का समय, ऐसे शांति है। देखो दूर दूर तक कोई नहीं है। चिड़िया, तार पे चिड़िया बैठी है, चिड़िया की आवाज़ें बस सुनते रहो। ये भी एक मेडिटेशन का पार्ट है। आज के टाइम में क्या हो गया ना कि ज़्यादातर हम शेड्यूल ऐसा रखते हैं कि बहुत बिजी रहता है। मैं भी कई बार ऐसे ही करती हूँ कि पूरा पूरा दिन निकल जाता है, एक सेकंड भी टाइम नहीं मिलता इधर उधर जाने का। बट जब हफ्ते भर में मैं टायर्ड हो जाती हूँ तो फिर मैं ऐसे ही आ जाती हूँ बैठने के लिए। फिर लगता है कि नहीं, थोड़ी देर बैठो, सुकून से एंजॉय करो। और मनन मंथन बोलते हैं ना, मनन करना चाहिए, मंथन करना चाहिए, सोच विचार करना चाहिए। तो सोच विचार आप तभी कर पाएंगे जब आप खुद को समय देंगे, अकेले बैठेंगे। भीड़ में क्या होता है, सबके साथ ही होता है कि हम सोच ही नहीं पाते, और सोचते भी है तो फिर दूसरों के हिसाब से। माना 4 लोगों के साथ आप हैं तो 4 लोगों के हिसाब से आप सोचेंगे ना, कौन क्या कह रहा है, क्या पहनना चाहिए, क्या खाना चाहिए, ऐसा सोचता है इंसान। जब वो अकेला होता है तो फिर वो सोचता है कि वो कर क्या रहा है, सही या गलत है, या उसे क्या करना चाहिए। तो बैठना चाहिए अकेले, और मैं तो बैठती हूँ, मुझे तो बहुत पसंद है अकेले बैठना, अपने साथ टाइम स्पेंड करना, खुद को समय देना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। खुद को समय देना, समय सिर्फ ये नहीं कि आप फिज़िकल एक्सरसाइज, ठीक है, योगा, वॉक, मेडिटेशन, ये सब भी होना चाहिए, बट ऐसे शांति में 5-10 मिनट ज़रूर बैठना चाहिए। खासकर नेचर के साथ, जो नेचर के टच में रहते हैं ना, उनके अंदर एक पॉजिटिव वाइब्स हमेशा रहती है। मतलब कभी आप निराशा फील नहीं करोगे। कभी कभार होता है, मुझे भी बड़ा अपसेट सा लगता है कुछ कुछ चीज़ों को देख के कि यार क्या हो रहा है लाइफ में। बट जब कभी मैं ऐसे यहाँ पे आती हूँ ना, तो इस ग्रीनरी को देख के ना मेरे अंदर भी पॉजिटिविटी आती है। मतलब एक कहता है ना अंदर से उमंग कि मैं भी कुछ कर सकती हूँ, कुछ अच्छा। अभी तक तो लाइफ में कुछ खास ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी मैं IAS PCS या कोई बहुत बड़ी कलेक्टर अधिकारी हूँ। एक सिंपल सी टीचर हूँ प्राइवेट स्कूल में, और ट्यूशन्स लेती हूँ, कोचिंग्स लेती हूँ, होम ट्यूशन्स लेती हूँ। सिंपल सी एक लाइफ मैं जी रही हूँ। मैं, मेरे हस्बैंड, बाकी मेरे इन-लॉज़ उत्तराखंड में रहते हैं, मेरे मायके वाले जम्मू में रहते हैं, सभी वेल सेटल है, अच्छे हैं फैमिली में। मैं और रवि अपनी लाइफ का स्ट्रगल कर रहे हैं। सब कुछ अच्छा है, बढ़िया है, ठीक है। बहुत अच्छा भी नहीं कह सकते, बहुत बेकार भी नहीं कह सकते, ठीक है, जो है बढ़िया है। मैं खुश हूँ कुल मिला के, ईश्वर ने जो दिया अच्छा दिया हुआ है। और ऐसे ही आ जाती हूँ धन्यवाद करने यहाँ बैठ के कि थैंक यू, जो दिया अच्छा है। बहुत लोग ऐसे हैं जिनके पास ये भी नहीं है जो मेरे पास है, तो मेरे पास सब कुछ बहुत अच्छा है। और कभी कभी हमें ये करना चाहिए, हमें थैंक यू बोलना चाहिए उन सब चीज़ों को जिनकी वजह से आप खुश हैं। जैसे
सबसे पहले खुशी देने वाले हमारे पेरेंट्स होते हैं, है ना, जिनके वजह से हम इस दुनिया में आए, एक अच्छी दुनिया उन्होंने हमें दी। फिर हमारे आफ्टर मैरिज हमारे इन लॉज होते हैं, पार्टनर होता है, हमारे दोस्त होते हैं, हमारे भाई बहन, हमसे जुड़े वो लोग जो हमेशा हमारी तरक्की चाहते हैं, हमें सपोर्ट करते हैं, गाइड करते हैं, जो हमें कभी रोने नहीं देते, बिखरने नहीं देते, उन लोगों को थैंक यू बोलना चाहिए। और सबसे पहले अपने ईश्वर को धन्यवाद। मैं करती हूँ हमेशा धन्यवाद। मैंने जैसे पहले ही बताया, मैं बहुत ज़्यादा पूजा पाठ वाली नहीं हूँ, लेकिन ईश्वर को धन्यवाद करती हूँ। मैं हमेशा हाथ जोड़कर धन्यवाद करती हूँ, अपने पेरेंट्स को धन्यवाद करती हूँ, लॉज को, पार्टनर को तो मैं पूरी ज़िंदगी करती रहूँगी धन्यवाद। बहुत अच्छा पार्टनर दिया ईश्वर ने मुझे, और अच्छा लगता है ऐसे ही ज़िंदगी चलती रहे, थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी ज़रूरतें पूरी होती रहे, ज़िंदगी चलती रहे। दुख सुख तो ज़िंदगी का हिस्सा है, कभी हंसी होगी तो कभी रोना होगा, ये तो ज़िंदगी का पार्ट है। और मैं कभी इन चीज़ों से मायूस नहीं होती। जब कभी ज़्यादा दुख हो तो रो लिया करें, क्या हो गया, रोएंगे थोड़ी देर, रो, उसके बाद नॉर्मल हो जाओ। तो बस आज बैठी थी यहाँ पे, सोचा एक प्यारी सी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूँ। अच्छा, जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं अब चैनल पे पूरी तरह से एक्टिव हो चुकी हूँ, और फिलहाल मैं इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही हूँ कि व्यूज़ क्या है, मैं कितनी फेमस का तो कुछ नहीं है। एक आम आदमी है, आम ही ठीक है अंगूर नहीं बनना, फेमस का नहीं है ऐसा कुछ। लेकिन हाँ, बस अच्छा लग रहा है, यूट्यूब पे लग रहा है कि कभी जब हो जाऊँगी बूढ़ी तो देखा करूँगी इन वीडियोस को। कोई देखा नहीं देखा, मैं भी देखा करूँगी, तो अच्छा लगेगा मुझे देख के कि मैं ऐसी थी, ऐसा क्या करती थी। और अपनी सच में पुरानी वीडियोस देखते तो लगता है सच में मैंने चेंजेस किया है। पहले मैं वीडियोस जैसे डालती थी, मुझे बोलते हुए भी थोड़ा मतलब हिचक सी होती थी। क्लास में मैं बोलती हूँ, टीचर हूँ, मतलब लगता है ना क्लास है मेरी, है मेरे बच्चे हैं, ठीक है, वहाँ भी डर लगता है। बट यूट्यूब पे मुझे बहुत डर लगता था। ये तो मेरे स्टूडेंट्स की देन है, जिन्होंने मुझे यूट्यूब के लिए इतना प्रेरित किया, और मैं आज यूट्यूब पर हूँ। बीच में सच में बहुत इनएक्टिव हो गई थी, मैंने आपसे बोला भी था कि मैं शेयर करूँगी। रीज़न्स, बहुत सारे कारण थे जिस वजह से मैं एक्टिव नहीं थी यूट्यूब पे। बट अब मैं रेगुलर एक्टिव रहूँगी, कभी लाइव भी आऊँगी, शॉर्ट्स तो मैं डालती रहती हूँ, और वीडियोस अब मैंने डालना स्टार्ट किया है। मेरी वीडियोस आपको ऐसी ही मिलेंगी, जब कभी मैं अकेली होंगी तो ऐसे वीडियो शूट करा। मुझे लाइफ के एक्सपीरियंसेस शेयर करना बहुत पसंद है, कि मैं अपनी लाइफ के जो तजुर्बे हैं वो शेयर करूं, उनमें क्या अच्छा क्या बुरा वो लोग आप मुझसे बताएं कमेंट करके। और बस ऐसी सिंपल वीडियोस मेरी हैं, बहुत ज़्यादा एडिटिंग अभी नहीं आ रही है, धीरे धीरे सीखूंगी। बाकी नॉर्मल जैसी हूँ वैसी ही रहती हूँ, बहुत ज़्यादा हल्ला गुल्ला दिखावा मुझसे नहीं होता, जैसी रहती हूँ सिंपल सेम ऐसी हूँ, ऐसी वीडियो बनाती हूँ, ऐसी ही बनाऊँगी हमेशा। बहुत ज़्यादा मेकअप का मुझे शौक़ नहीं है, बहुत ज़्यादा शॉपिंग का मुझे शौक़ नहीं है, सिंपल रहने का शौक़ है। जैसी हूँ वैसी वीडियो बनाती हूँ, जैसा बोलती हूँ वैसी ही बोल रही हूँ, कोई बहुत ज़्यादा एडिटिंग नहीं कर पाऊँगी इसमें। आप लोग मुझे जैसी मैं हूँ मैं वैसे में मुझे एक्सेप्ट कीजिएगा। हाँ, कोई कमी हो मेरे बोलने में, मैं कुछ गलत बोल दूँ तो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, बाय, टेक केयर।